अभी कुछ रोज पहले उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंसा हो गई थी एक मदरसे को हटाने की वजह से। आपको याद होगा उस मामले में बहुत से लोग जेल गए, लगा कि अदालत से सजा मिल गई, लेकिन सजा का ये सिलसिला भी रुका नहीं और अदालत ही नहीं प्रशासन की तरफ से भी लगातार सजा मिल रही और ऐसे ऐसे किस्से सामने आ रहे हैं जिससे ये पता चल रहा है कि बचाने वाले भी मुजरिम ठहरा दिए गए हैं। कुछ वीडियो आए हैं जिसमें लोग ऐसा दावा कर रहे हैं, हम उन्हीं के हवाले से खबर दिखा रहे हैं। खबर का तरीका यही है कि आपको सही बात बता दी जाए कि क्या चल रहा है जो आपको दिखाया नहीं जा रहा। अशरफ हुसैन ने एक वीडियो शेयर किया और उस बंदे का वीडियो, इस वीडियो में जो बंदा है, एक बंदा, उसका फोटो भी जारी किया क्योंकि ये अब वांटेड हो गया है। सर पर पट्टी बंधी हुई है, वो वाली हीरो वाली। मौकिन सैफी इसका नाम है, इनके पिता का नाम नईम सैफी है। ये वहीं के हल्द्वानी के भूलपुरा दंगे के वांछित आरोपी बताए जा रहे हैं। इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने वालों को कहा जा रहा है कि वो पुलिस से संपर्क करें। अब एक जो वीडियो शेयर किया जा रहा है वो दिखाया जा रहा है दंगे के दिन का है या हिंसा के दिन का है, जब वो ईंट पत्थर चलने लगे और पुलिस वाले घिर गए, जख्मी हो गए। तब ये मौकिन सैफी पुलिस वालों को बचा रहा था, पंखा झल रहा था। हल्द्वानी पुलिस ने भूलपुरा दंगे में मौकिन सैफी को वांटेड बताया, जबकि वही मौकिन घायल पुलिसकर्मी का इलाज करता दिख रहा है। अशरफ लिखते हैं, बताया जा रहा है कि वीडियो हिंसा वाले दिन की है और अब वायरल हो रही है। आखिर क्या हकीकत है, पुलिस निष्पक्ष जांच करें, ये इन्होंने लिखा है। और अजीत सिंह राठी साहब लिखते हैं, आ गया मैं आ गया, अभी बाहर मत आओ, ये मौकिन बोल रहा है। तो इस वायरल वीडियो में जो शख्स ये बोल रहा है वो भूलपुरा में 8 फरवरी को हुई हिंसा का मोस्ट वांटेड मौकिन सैफी है और 2 पुलिस कर्मियों को बचा रहा है। क्या बात है, पुलिस की तरफ से चस्पा किए जा रहे हैं पोस्टर मोस्ट वांटेड। और इस वीडियो के आधार पर कहा जा रहा है कि ये पुलिस वालों को बचा रहा है। फिर मोस्ट वांटेड कैसे हुआ? नैनीताल पुलिस से एक निष्पक्ष विवेचना की उम्मीद है। हल्द्वानी नैनीताल जिले में आता है, क्योंकि न्याय शास्त्र कहता है कि दोषी भले ही छूट जाए लेकिन कोई निर्दोष जेल न जाए। उम्मीद है साफ सुथरी जांच होगी। इस देश में मैं अब नाम लूंगा, कई मुसलमानों ने 15, 20, 12 साल तक आतंकवादी होने का ठप्पा झेलते हुए सजा काटी और 15, 20, 12 साल की सजा के बाद अदालत ने कहा आपको बाइज्जत बरी किया जाता है, आपके खिलाफ सबूत ही नहीं है। इन लोगों ने न जाने क्या कहानी बनाई जिन्होंने आपको आतंकवादी बनाया। इस देश का ताता थैया मुजरा मीडिया उन्हें आतंकवादी बताता रहा, लेकिन जब वो बाइज्जत बरी हुए, किसी ने नहीं कहा कि इनके साथ जुल्म हुआ, इनकी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया गया। आतंकवादी वो थे जिन्होंने जानबूझकर इन्हें आतंकवादी बनाकर लेबल किया, टैग किया और सजा दिलवा दी। एक ऐसी सजा जिसका जुर्म इन्होंने किया भी नहीं था। मुझे डर है कि मौकिन के साथ ऐसा ना हो जाए और मौकिन ने वाकई हिंसा की तो नैनीताल पुलिस, हल्द्वानी पुलिस पूरी जांच करके और उत्तराखंड का शासन जो है वो जांच करके उन्हें सजा दे। भाई जो भी अपराधी हो उसके नाम के हिसाब से हमें कोई ये थोड़ी ना करना चाहिए कि उसका समर्थन करें, रोने लगे यार। जिसने भी तोड़फोड़ की है, हिंसा की है, सिर्फ उसी को सजा मिलनी चाहिए, किसी बेगुनाह को नहीं। और हर तोड़फोड़ करने उन नंगे लोगों को भी मिलने चाहिए। वो टपोरी जो किसी मस्जिद पर, मज़ार पर चढ़ जाते हैं, उत्तराखंड के अंदर ही धार्मिक नारे लगाते हुए तोड़फोड़ करते हैं, वो जो देश के दूसरे हिस्सों में भी एक धार्मिक नारा लगाकर दूसरे धर्म के मज़ारात को, मस्जिदों को नापाक करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, वहीं नंगा नाच करते हैं ताकि उत्पात मच जाए, ऐसे लोगों को भी तोड़ना चाहिए, उन पर भी कार्रवाई तो होनी चाहिए। उत्तराखंड से पिछले दिनों कितने वीडियो आए थे कि कोई मज़ार को तोड़ रहा। मैं कह रहा हूं अगर उसे अवैध बताया है तो ये लंपट सेनाएं कौन है उस सरकारी कार्रवाई को अंजाम देने वाली? सरकार ही करेगी ना, पुलिस ही करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन करेगा ना। जिसकी जमीन है वो आजाद करवाने के लिए अपने कारकुन लेकर आएगा और कम से कम धार्मिक नारा तो नहीं लगाएगा। हथौड़े चलाते हुए, धार्मिक नारा लगाते हुए हमने वीडियो देखे, ऐसा लग रहा है कि भड़का रहे हैं लोग कि आओ ऐसे ही तोड़ेंगे तुम्हारे ये सब मज़ारों में। तब क्या किया धामी सरकार ने, उनके ऐसे जागरूक एडमिनिस्ट्रेशन ने? सवाल तब भी पूछे गए थे, जवाब अब तक नहीं मिले हैं। मुझे लगता है उस मामले में भी उत्तराखंड का शासन और प्रशासन कार्रवाई जरूर करेगा और वो सवाल पूछने वाले के मुंह पर उल्टा झापड़ मार देगा।
कार्रवाई का। खैर, ऐसी उन पर कार्रवाई ना करिएगा, सवाल पूछने वाले एक जागरूक लोकतंत्र के प्रतीक होते हैं सर। हल्द्वानी की हेडलाइन, बनभूलपुरा मामले के एक और आरोपी के घर की कुर्की, सिलेंडर, सोफे, बेड सब ले गई पुलिस। सही है ना। उत्तराखंड में न जाने कितने ऐसे हमारे माननीय जिन पर गंभीर केस दर्ज है। इस देश में तो है ही है, जिस पार्टी की सरकार उत्तराखंड में उसमें तो अति गंभीर वाले हैं। कभी पुलिस उन मामलों में इतनी जागरूकता से, इतनी तत्परता से कार्रवाई करती है? हिंसा हो गई, पुलिस वाले नहीं मरे, आम लोग मरे, 6 लोग मरे। मरना तो कोई भी नहीं चाहिए, ऐसी तो गोली नहीं चलनी चाहिए। कहा कि जान पर बनाई थी, लेकिन फिर भी खुदा का शुक्र है कोई पुलिस वाले की जान नहीं गई, और जिनकी वजह से जान पे बनाई थी उनकी 6 जानें चली गई। हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा में शामिल लोगों के गौला खनन कार्य में लगे वाहनों के रजिस्ट्रेशन हुए रद्द। किसी की घर की कुर्की है, सामान की कुर्की है, किसी के वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द हो रहे हैं। ये सजाओं पर सजाएं हैं क्या? लोग कह रहे हैं कि चलो ठीक है, किसी ने भूल करी। आप उस बनभूलपुरा इलाके में जितने भी लोग हैं सबके रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे, खासतौर से जो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। ये तो लग रहा है कि उनकी इकोनॉमिकल कमर तोड़ देने की सज़ा है। क्या ये सज़ा सबको दी जा रही है? क्या वाकई उनके रजिस्ट्रेशन इसी बेस पर कैंसिल हो रहे हैं जैसा इस रिपोर्ट में लिखा है, या उनके कुछ अनियमितता है जिसकी वजह से करें? क्लियर करना चाहिए प्रशासन को, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं। सवाल तो रिटायर्ड आईएएस की एसोसिएशन ने भी उठाए। हल्द्वानी मामले में सरकार के इस एक्शन से 83 रिटायर्ड आईएएस अधिकारी नाराज क्यों हैं? उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को भी खत लिखा, और वजह यह है कि 8 दिनों तक कर्फ्यू जो लगाया है वो गलत बताया है इन आईएएस अधिकारियों ने। यार क्या हो गया था ऐसा? 8 दिन का कर्फ्यू अभी बताया जा रहा है, कोई ढील दी जा रही है। 8 ये रिटायर्ड नौकरशाह हैं, और इन्हें वो नजर आ रहा है गलत, जो गलत हुआ है हल्द्वानी में, लेकिन जिस पर बात नहीं। और लोग कह रहे हैं जी मजा आ गया, अच्छी कार्रवाई हो गई। ये मजा जो कह रहे हैं ना, ये अपने आप कुछ असामाजिक तत्व होते हैं। आप देख लो धार्मिक यात्राओं में इनकी नंगाई देख लो, कुछ की बात कर रहा हूं, सबकी नहीं। आप देख लो, नशे ये करें, 3-3, 4-4 लोग गाड़ी पे चलें डंडे लेके, कहीं भी तोड़फोड़, कुछ की बात कर रहा हूं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, हर साल तस्वीरें होती दे सकता। और दूसरों के धार्मिक स्थलों पर चल, अवैध हथियार इनके हाथ में, क्या तब ऐसी ही कार्रवाइयां होती हैं? एक जागरूक इंसान ये सवाल तो पूछ सकता है। जिसे दिखाई दे रहा है, जिसकी रीढ़ में हड्डी है, रीढ़ की हड्डी सलामत है, जिसकी जबान नाम का लोथड़ा गोश्त का सलामत है, वो सवाल तो पूछ सकता है ना कि क्या हो रहा है? क्या उन पर भी इसी तरीके का एक्शन होता है, या वो अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं? क्या अपराध की श्रेणी में अपराध तब आता है जब पुलिस पर हमला हो जाए, या उससे पहले पुलिस के लिए वो अपराध नहीं रहता है? हल्द्वानी हिंसा के उपद्रवियों को जेल भेजा, प्रशासन की बड़ी चिंता, अब शिफ्ट किए जाएंगे कैदी, क्योंकि जेलों में जगह नहीं है। मैं और क्या कहूं? जिन्होंने हिंसा की है, पुलिस पर हमला किया है, अवैध कुछ किया है, उन पर सख्त एक्शन होना चाहिए। लेकिन हर गलत करने वाले, अपराध करने वाले, तोड़फोड़ करने वाले, हिंसा मचाने वाले पर भी सख्त एक्शन होना चाहिए। हर पर, इधर उधर कुछ नहीं, सब बराबर। और जो बेकसूर हैं या पुलिस की मदद कर रहे थे, कम से कम उन्हें छोड़ना चाहिए। अगर उनके किसी गलती की वजह से वांटेड में नाम है तो प्लीज यहां देखिए, रेक्टिफाई करिए। और अगर वो हिंसा करके फिर मसीहा बनने की कोशिश कर रहा है तो ठीक है, मत बख्शिए। आपका काम है कार्रवाई करना, करिए। मैं आपके साथ हूं सर, सब आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच।